गुड मॉर्निंग कलिसिया। एक और बार हम लोग ऑनलाइन के द्वारा हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। ये मौसम बदला है और परमेश्वर हमें फिर से ऑनलाइन के द्वारा हमें इकट्ठा कर रहा है। तो इन दिनों में जैसे स्थितियां बदल रही हैं, कई जगहों पे ये दूसरा पड़ाव इस कोविड का लगा है। लेकिन याद रखिए कि इस महीने की शुरुआत में परमेश्वर ने हमसे एक भविष्यवाणी दी थी, और वो ये था कि उसका अनुग्रह, उसकी असीम प्रेम की जो लहरें हैं वो इन सारी स्थितियों से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं और वो हम पर बह रही है। और वो बहाव जो है वो इतना है कि वो बहता जा रहा है। अब तक मैं कहूँ कि अब तक वो आज भी, मुझे जब वो याद आती है भविष्यवाणी, मुझे अभी भी लगता है कि परमेश्वर का आत्मा का बहाव आज भी बह रहा है। और जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अपेक्षा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आपको तंदुरुस्त करना चाहता है, परमेश्वर आपकी मरी हुई स्थिति में एक जीवन लेके आना चाहता है। तो आज जो मैं शीर्षक आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो सिर्फ कुछ शब्द हैं जिसे मैं कहता हूं इंतजार खत्म हुआ। आमीन। तो आज का शीर्षक है इंतजार खत्म हुआ। और आज मैं आपके सामने मत्ती की किताब 8 में से सिर्फ चार चंगाइयों का वर्णन करूंगा और आपके विश्वास को मैं चुनौती दूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपसे मुलाकात करना चाहता है और आपको चंगाई देना चाहता है। तो आइए इस वचन को हम लोग एक वीडियो में सुनते हैं और देखते भी हैं, उसके बाद मैं इस पर प्रचार करूंगा। आमीन। आइए वीडियो देखते हैं। जब यीशु पर्वत से उतरकर आए तब बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। एक कोढ़ के रोगी ने उनके सामने झुककर उनसे विनती करके कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। वो उसी क्षण कोढ़ रोग से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे आज्ञा दी, ये ध्यान रहे कि तुम इसके विषय में किसी को न बताओ। अब जाकर याजक के सामने स्वयं को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करो और मोशे द्वारा निर्धारित बलि भेंट करो कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके सामने गवाही हो जाए। जब यीशु ने कफरनहूम नगर में प्रवेश किया तब एक सेनापति ने आकर उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन किया, प्रभु, घर पर मेरा सेवक लकवा रोग से पीड़ित है और वो घोर पीड़ा में है। यीशु ने उसे आश्वासन दिया, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। किंतु सेनापति ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। आप केवल मुंह से कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं किसी के अधीन व्यक्ति हूँ और मेरे अधीन एक सैनिक टुकड़ी है। मैं एक को जाने की आज्ञा देता हूँ तो वो जाता है और दूसरे को आने की वो आता है। मैं अपने दास को आज्ञा देता हूँ, ये करो, और वो ऐसा ही करता है। ये सुनकर यीशु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पीछे आ रही भीड़ से कहा, ये एक सच है कि मैंने इज़राइल राष्ट्र में भी किसी में ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि स्वर्ग राज्य में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ भोज में शामिल होने के लिए पूर्व और पश्चिम दिशाओं से अनेकानेक आकर संगति करेंगे, किंतु राज्य के वारिस बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। वो स्थान ऐसा होगा जहां रोना और दांत पीसना होता रहेगा। तब यीशु ने सेनापति से कहा, जाओ, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा विश्वास है। उसी क्षण वो सेवक चंगा हो गया। जब यीशु पतरस के घर पर आए, उन्होंने उनकी सास को
बुखार से पीड़ित पाया। उन्होंने उनके हाथ का स्पर्श किया और वो बुखार से मुक्त हो गईं और उठकर उन सब की सेवा करने में जुट गईं। जब संध्या हुई तब लोग प्रेत आत्मा से पीड़ित लोगों को उनके पास लाने लगे और यीशु अपने वचन मात्र से उन्हें प्रेत मुक्त करते गए, साथ ही रोगियों को स्वस्थ। ये भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उन्होंने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया तथा हमारे रोगों को उठा लिया। तो आइए हम लोग वचन की ओर गौर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा इस कहानियों में जो हकीकतें हैं, जहाँ पर हमारे प्रभु ने इतनी सारी चंगाइयाँ की, प्रभु हमें तू ले चल इन बातों में, उन दिनों में तू हमें ले चल और हम सबके विश्वास को ताज़ा कर। पवित्र आत्मा, आप थे वहाँ पर, आप यहाँ पर भी आज हैं, और जो मेरे चाहने वाले, सुनने वाले इस वक्त सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके साथ भी हैं। इस वक्त हर एक हृदय में एक विश्वास, नया विश्वास जगाना, ताकि हम उन चंगाइयों को आपसे पा सकें और जीवन को खुशी के साथ निभा सकें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, आमेन। ओके, मत्ती 8 में जो ये पहला किस्सा है, जहाँ पर एक कोढ़ी यीशु के प्रभु के पास आता है, और ऐसा होता है कि प्रभु उस पहाड़ी के ऊपर बड़ा संदेश सुनाते हैं। बहुत सारे शिष्य जो उसके थे, जिनको उन्होंने शिक्षा दी कि तुम अपने दुश्मन से बैर नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना, और तुम गलत चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 में बड़ी शिक्षाएं दी। और उसके बाद प्रभु उस पहाड़ी से के पीछे रास्ते की तरफ मुड़ पड़े, और वहां पर एक व्यक्ति छुपा हुआ बैठा था। हम देखते हैं कि ये एक कोढ़ी है जो पीछे से यीशु जब संदेश दे रहे थे, हो सकता है वो छुपकर वहां पर बैठा हुआ था। और प्रभु होते हुए वो जानता था कि वो किस कारण से वहां पर आया है। तो मत्ती 8 का जो पहला चिन्ह है, चमत्कार है जो यीशु ने किया, वो ये था कि उस कोढ़ी के पास गए, और जैसे ही कोढ़ी के पास गए, कोढ़ी ने पहला सवाल किया और पहली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि जो उसके शरीर में था वो अशुद्ध बीमारी थी, जिसके विषय में लेवी व्यवस्था में लिखा है कि अगर जब तक कोढ़ी वो शुद्ध नहीं हो जाता, उसे और लोगों के साथ वो मिलकर नहीं रह सकता, समाज के साथ नहीं रह सकता। सोचो अपने परिवार से कितना दूर, कितने सालों तक अलग रहा होगा, पता नहीं। हम तो ये 16-17 दिन कोविड में जब हम आइसोलेशन में चले जाते हैं घर में या क्वारंटाइन सेंटर में, हमें अपने परिवार से अलग रहकर लगता है कि हम जेल में चले गए, हम कहाँ के नहीं हैं। लेकिन सोचो कि वो कोढ़ी पता नहीं कितने बरसों से वो जंगलों में जी रहा होगा, पता नहीं उसका कोई साथीदार रहा होगा या नहीं। वो अकेलेपन और डर के साए में वो जिया रहेगा। किसी ने उसके कभी शरीर को छुआ नहीं होगा। स्पर्श क्या होता है उसे मालूम नहीं, क्योंकि उसका शरीर जो है वो स्पर्श के बिना था, वो महसूस के बिना था। और ऐसा व्यक्ति अगर उसे कोई छूता है तो वो भी अपवित्र हो जाता है, वो भी बीमार हो जाएगा, वो भी, उसको भी कोढ़ पकड़ लेगा। ऐसी परिस्थिति में वो यीशु से कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। और पता है यीशु का जवाब क्या था? हाँ, मैं चाहता हूं। लेकिन सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ भी। यीशु ने सिर्फ उसे कहा नहीं, लेकिन यीशु ने उसे छू लिया। और जब यीशु ने छुआ तो मालूम है क्या हुआ? यीशु कोढ़ी हो गया। ऐसा हुआ नहीं, यीशु के अंदर से चंगाई का सामर्थ्य निकला और उस कोढ़ी को छुआ, और वो कोढ़ी जो था वो पूरी तरह से पवित्र हो गया। हालेलुया।
ये है हमारे प्रभु का सामर्थ, जो उसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई अपवित्र चीज छूती है तो वो भी पवित्र हो जाती है। हालेलुया। तो तब हम देखते हैं पहला चमत्कार मत्ती की किताब में, यीशु ने एक कोढ़ी को चंगाई दी। और मालूम है क्या किया यीशु ने उस कोढ़ी से कहा कि तू जा और उन जो वहां पर पुजारी लोग हैं ना मंदिर में, उधर जाके तू बलि चढ़ा, उनको चिन्ह देने के लिए। मालूम है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पुराने नियम में सिर्फ एक ही कोढ़ी को चंगाई मिली थी, वो था नामन। ओके, एलिशा के समय में। उसके बाद से इस्राएल का कोई भी कोढ़ी कभी चंगा नहीं हुआ था, उसके लिए कभी मंदिर में बलि नहीं चढ़ाई गई थी। और यीशु उस मंदिर के भक्तों तक अपनी गवाही भेजना चाहता था, इसीलिए उस व्यक्ति से कहा जा तो उस मंदिर में और उनके पास वहां पे जाके तू बलि चढ़ा, ताकि उन्हें एहसास हो, वो चेक करे कि तुम ठीक हो गए हो कि नहीं। और इस कारण से आज जैसे तुम मेरे से इस परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, प्रभु का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हें चंगाई दे रहा है, उसे ग्रहण करो और फिर बाद में समय आने पर डॉक्टर के पास चेक करो, ताकि डॉक्टर तुम्हें देखकर बोल सके, क्या बोल सके, कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हालेलुया। आइए दूसरी कहानी पे आते हैं। उसके बाद प्रभु जैसे कफरनहूम में आए, वहां पर एक बंदा सूबेदार उसे मिलने को आया। सूबेदार का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके हाथ के नीचे 100 सैनिक लोग होते हैं। और ये 100 सैनिक का जो सूबेदार है वो इस्राएली नहीं था, उस देश का नहीं था। वो इस देश के लोगों को गुलाम बनाकर उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था। अब वो व्यक्ति जो हुकूमत में है, वो यीशु के सामने नम्र होके, दीन होके, झुककर उसके पास आया है। और वो किसके लिए आया? अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं। वो व्यक्ति अपने एक नौकर के लिए आया। सोचो उसके दिल में कितना तरस था अपने नौकर के लिए। और वो कहता है प्रभु आप उसे ठीक करें। और यीशु कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन वो यीशु को रोक देता है। अगर यीशु की उस सूबेदार की जगह मैं होता तो मैं कहता हाँ प्रभु जल्दी चल, मैं अभी कुछ गाड़ी लेके आता हूं, कार लेके आता हूं, चलो पहले मेरे घर पे चलो। लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास ऐसा था कि उसने यीशु से कहा प्रभु मैं एक व्यक्ति हूं जो अधिकार के नीचे हूं, मेरे ऊपर भी मेरा बॉस है, मेरे हाथ के नीचे भी सिपाही हैं, मैं अपने बॉस की सुनता हूं, मेरे सिपाही मेरी आज्ञा को सुनते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसा वो करते हैं। आप भी अधिकारी हो। वो कहता है यीशु आपके पास भी अधिकार है और आप सिर्फ कह देंगे तो हो जाएगा। और यीशु ने रुक गए, अपने शिष्यों के पास आगे पीछे देखकर बोलने लगे कि मैंने ऐसा बड़ा, ऐसे महान विश्वास, ग्रेट फेथ अंग्रेजी में, महान विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं देखा। हम कभी और चर्चा करेंगे महान विश्वास के लिए। लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास इतना तगड़ा था कि वो जानता था कि ये प्रभु के अंदर अधिकार है, ये कह देगा तो हो जाएगा। और यीशु ने कहा कि जैसे तूने विश्वास किया है, जा तेरा नौकर ठीक हुआ। और मालूम है अगर आप दूसरे गॉस्पेल्स को पढ़ते हो, लूक की किताब, और वहां पर ऐसा लिखा है कि ये बंदा अपने घर पे गया, जैसे ही वो घर पर गया वो अगले दिन पहुंचा। अगले दिन पहुंचने के बाद में जब वहां पर जाके पूछा नौकर कैसा, तो उन्होंने कहा अरे वो तो ठीक हो गया। तो उसने कितने बजे ठीक हुआ, कब ठीक हुआ? बोला कल दोपहर को इतने बजे। और वो वही समय था जब वो यीशु के साथ बातें कर रहा था। हालेलुया। अब इस दूसरे व्यक्ति के विश्वास के विषय में हम क्या कहेंगे, और पहले जो कोढ़ी था उसके विश्वास के विषय में हम क्या कहेंगे? पहला कोढ़ी जो था वो कहता है अगर तू चाहे तो प्रभु ठीक कर सकता है। उसने यीशु पर जिम्मेदारी दी, यीशु के हृदय को टटोला। दूसरा कोढ़ी, उसने यीशु के हृदय को पूरी तरह से समझ लिया था। उसने कहा तेरे पास अधिकार है, तू बोलेगा तो होगा। और ये दूसरी परिस्थिति ऐसी है जहां पर हम किसी और के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारे साथ नहीं है, जो कहीं दूर है। हो सकता है हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी।
हमारे गांव वाला। तो आज परमेश्वर की लहरें चंगाई की बह रही हैं। तुम जैसे किसी व्यक्ति के लिए चाहते हो प्रार्थना करना, तो आइए आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद मैं दूसरी, तीसरी और चौथी कहानी बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु की, जैसे उस कोढ़ी ने कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगाई दे सकता है। आज मेरे सुनने वालों में से कई हैं जो पीड़ित हैं, कमजोर हैं। उनका विश्वास ये भी नहीं कि प्रभु ठीक कर दे। वे कहते हैं अगर तू चाहे तो प्रभु। और इस वक्त प्रभु उनकी चाहत तेरी चाहत में है, और तेरी चाहत उनकी चंगाई है। प्रभु चंगाई कर यीशु मसीह उनके शरीरों में इसी वक्त प्रभु। और जो अपने रिश्तेदारों के लिए, औरों के लिए जो दूर हैं उनसे, उनके लिए विनती कर रहे हैं, उनका बोझ लेके बैठे हैं, प्रभु एक शब्द बोल दे प्रभु, तेरा वचन बोल दे, और वो जहां कहीं भी है वहां पर चंगाई पाएंगे। यीशु तेरे नाम से, तेरा सेवक होने के नाते मैं ऐलान करता हूं उनके साथ मिलके कि जो कोई भी बीमार है, उनसे दूर है, यीशु के नाम से चंगाई हो उनके शरीरों में, संपूर्ण चंगाई यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव भागे, हर एक कमजोरी में बल आए, हर बीमारी को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। आइए तीसरी कहानी की तरफ मुड़ते हैं। हम तीसरी कहानी में हम देखते हैं कि अब प्रभु यीशु पतरस के सास के घर पे चले गए। और जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मुझे ये एहसास होता है, मेरा ये सोचना है कि अभी तक पतरस यीशु का चेला बना नहीं है, और यीशु पतरस को चेला बनाने के लिए वो उसके सासू माँ के घर से एंट्री करता है। और कई बार कुछ लोगों के लिए कुछ लोग ज्यादा चहीते होते हैं, तो यीशु उनके चहीतों को छूने लगता है। यीशु ने उसकी सास के घर पे उसकी सास को चंगाई दी। फिर उसका बिजनेस उसके लिए बहुत प्यारा था, यीशु ने उसके बिजनेस को आशीष किया। यीशु अपनी भलाई 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 करके ही हमारा दिल जीतता है। ये इतना अच्छा प्रभु है। हालेलुया। अब देखते हैं कि यीशु ने क्या किया। यीशु पतरस के सास के घर पे गया, और फिर वो बुखार में पड़ी हुई थी, उसने बुखार को डांटा, बुखार चला गया। फिर वो उठ बैठी और उसने यीशु को नाश्ता बना के खिलाया, खाना खिलाया, पार्टी किया। और ये बात, उसके घर की बात पूरे के पूरे गांव में फैल गई। क्यों मालूम है? मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पतरस की सास अभी गई, अभी खाली एक आवाज आएगी कि जल्दी तैयारी करना है मैयत का, हम तैयारी करना पड़ेगा। तो सारे लोगों को गांव में मालूम होगा कि वो डेथ बेड पर है, वो अभी कभी चांस ही नहीं है, खाली उसका दिन भर गया है। और ऐसे स्थिति में जब सारे लोगों को बाहर मालूम पड़ा कि वो जो मरने वाली थी ठीक हो गई है, घर पे खाना खिला रही है, तो सोचो गांव में क्या हड़दम मच गया। तीसरा चमत्कार, यीशु ने पतरस की सास को, बाइबल में दिया नहीं कि उसने यीशु से कुछ कहा, कोढ़ी ने कुछ कहा यीशु से, सूबेदार ने कुछ कहा, लेकिन पतरस की सास ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, और यीशु खुद जाता है, उसे चंगाई देता है। और ये बात ऐसी जोरों से फैलती है कि शाम होने तक पूरे गांव वाले वहां के अपने घर में, पता नहीं उस गांव में इतनी बीमारियां थी, दुष्ट का इतना प्रभाव था, बीमार दुष्ट आत्मा से पीड़ित कई लोग उसके घर के बाहर लाइन लग गया, और यीशु ने सबको ठीक किया। ऐसा लगता है कि यीशु जहां जाता है वहां पर चंगाइयां बहती हैं, बीमारियां चली जाती हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती हैं, यहां तक कि मौत भी भाग जाती है, क्योंकि यीशु प्रभु आया है। हालेलुया। और यहां पर इस चौथी कहानी के अंत में मती एक बहुत जबरदस्त चीज का ऐलान करता है। मती कहता है 17वें वचन में, ताकि जो वचन यशायाह भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया
और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और जब मैं ये वचन अंग्रेजी में पढ़ा, मैंने कन्नड़ा में सुना, और मैंने जब हिंदी के और एक वर्जन में पढ़ा, तो यशायाह कहना चाहता है कि यीशु ने खुद अपने ऊपर हमारी दुर्बलताओं को, ध्यान से सुनना, उसने हमारी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, और उसने बीमारियों को, दूसरी चीज बीमारियों को अपने ऊपर ओढ़ लिया। ओढ़ लिया मतलब किसी में लिखा है ओढ़ लिया, किसी में लिखा है कि अपनी पीठ पर ले लिया। ठीक है, ओढ़ लिया का मतलब है उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया, और कहीं पर लिखा है कि उसने अपने पीठ पर ले लिया। और हम जब जैसे आगे पढ़ते हैं, हम ये समझते हैं कि यीशु ने क्रूस पर उन सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने अंदर महसूस किया। वो कमजोर हो गया, वो निर्बल हो गया, ताकि वो हमें बल दे सके। वो बीमारी अपने ऊपर ले ली ताकि वो हमें चंगाई दे सके। और ये प्रभु तीसरे दिन जब वो जी उठा, तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि उसने आखिरी चीज मौत के ऊपर विजय पाई, और उसने विजेताओं से बढ़कर जी कर उठा, और उसने कहा कि जाओ अब ये ऐलान हर एक को करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ धरती के अंत तक हूँ, समयों के अंत तक हूँ। और ये प्रभु जैसे उसने वचन भेजा है, अपनी भविष्यवाणी भेजी है, वो हमारे साथ है, उसका सामर्थ हमारे ऊपर है। और जैसे आप जो स्थिति में हैं, उसका सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ रहा है। याद रखें कि सिर्फ हमें चंगाइयां नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। हमें इस प्रभु का सम्मान चाहिए, हमें इसका आदर करना चाहिए, हमें उसे अपनी परिस्थितियों में बुलाना चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियों का राजा बनाना है, उसे अपने घरों का राजा बनाना है, हमारे जीवनों का मालिक बनाना है। तब जाके हम उसकी हुकूमत को संपूर्णता से देखेंगे। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई कमी घटी रही है, वो उसका भी प्रभु बनकर तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो चाहता है अपनी भलाई 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 के द्वारा तुम्हारे हृदयों को जीतना, और तुम्हारे जीवन में एक अनंत काल का जीवन लेकर आना। अगर तुमने कभी अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, तो आज ये मौका है, उसे अपने जीवन का मालिक बनाए। उसे कहें, मेरे जीवन में आ प्रभु, तो मैं तेरे बिना ये जीवन नहीं बिता सकता। हो सकता है तुमने विश्वास करके छोड़ दिया हो, तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया। हो सकता है तुमने कहा होगा अब कुछ फायदा नहीं है, जो बुरे लोग हैं वो आगे जा रहे हैं, और जो सीधे साधे लोग हैं सच्चाई के रास्ते पर तकलीफ से जा रहे हैं। तुमने दिल में बहुत सारी उथल पुथल रही होगी, लेकिन आज ये प्रभु अपनी प्रभुता दिखाना चाहता है तुम्हारे जीवन में। आओ, उसका स्वागत करो अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो एक दिन आ रहा है, वो एक दिन फिर से आ रहा है, अपना पुरस्कार, तुम्हारा पुरस्कार अपने हाथों में लिए बैठा है। एक दिन आएगा जब वो बादलों पे होके सवार आएगा और हमें उठाकर लेके जाएगा। हो सकता है हम बादलों में उठाए जाने से पहले, हो सकता है हमारा समय समाप्त हो और सीधा हम उसके सिंहासन के सामने जाएं और हमें वो पुरस्कार देगा, क्योंकि वो हमें एक नया शरीर देने वाला है और हम उसके साथ हमेशा के लिए जीने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। आओ, इस विश्वास को इसी प्रभु के अंदर डालें और उसी से सब कुछ हम अपने जीवन के लिए ले लें। आमीन। मैं चाहूँगा आपके लिए प्रार्थना करना, आपके साथ प्रार्थना करना चाहिए तो मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इन दिनों में मेरा विश्वास डगमगा गया है। मैं फिर से अपना हाथ तेरी ओर बढ़ाता हूं। मेरा हाथ थाम ले प्रभु, मुझे गले लगा ले प्रभु, और अपने साथ ले चल। मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु, मुझे नई आत्मा दे, मुझे नया विश्वास दे। मेरे जीवन का मालिक फिर से बन जा प्रभु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। अगर आपने इस वक्त ऐसी प्रार्थना की तो मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद कि तू आज भी तेरे लोगों से प्रेम करता है। तेरा प्रेम कम नहीं हुआ है, तेरा प्रेम में कोई खोट नहीं हुई है। तूने कभी अपना चेहरा हम पर से हटाया नहीं है। इस वक्त तू अपने लहू से हर एक को धोकर शुद्ध कर, हर एक के अविश्वास को धोकर शुद्ध कर। अपना विश्वास हमें फिर से ताज़ा कर दे प्रभु, और हर एक को चंगाई दे। यीशु मसीह में मांगता हूँ, जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, एक नया बल दे, इनके विश्वास को फिर से ताज़ा कर, ताकि अपनी दौड़ को भरपूरता से दौड़ सकेंगे और पूरा कर पाएंगे, और वो पुरस्कार ले पाएंगे जिसके लिए तूने उनको बुलाया है। पवित्र आत्मा हर एक को जकड़ ले इस वक्त, और इनके प्रार्थना के जीवन को ताज़ा कर प्रभु। कईयों को लगता है मेरा प्रार्थना का जीवन बंद हो गया है, ये एक शैतान का झूठ है, और तू हर एक के हृदय की धड़कन को समझता है। मैं मांगता हूँ इस वक्त एक नई तरह से इनके विश्वास को तू ताज़ा कर, ताकि ये तेरे 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 सिंहासन के सामने बैठे रहेंगे, तेरा चेहरा देखते रहेंगे, और तुझे धन्य 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 कहते रहेंगे प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु, और चलते रहने दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, हम पर अपनी करुणा करने के लिए। धन्यवाद, तू अपनी कलीसिया बना रहा है, और नर के फाटक उसके विरुद्ध कभी खड़े नहीं होंगे। ऐसा विश्वास हर एक के जीवन में डाल दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा सारा गौरव तुझे। धन्यवाद चंगाइयों को देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, बीमारियों को डांट कर भगाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, कई बंद दरवाजे तू खोल रहा है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर कमी घटियां हैं प्रभु, उन तक परमेश्वर तेरा हाथ जाने दे, ताकि वे जाने इस अगले 24 घंटों में कि तूने उनकी तरफ परमेश्वर मदद भेजी है। धन्यवाद यीशु, हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। हर एक के जिसके राइट टांग में दर्द है प्रभु, चंगाई हो यीशु के नाम से। किसी को सिर में दर्द है, चंगाई हो यीशु के नाम से। किसी की आंखें जल रही हैं, तकलीफ है, पूरी चंगाई यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, किसी की उंगलियों में दर्द है, जा नहीं रहा है, यीशु के नाम से चंगाई हो, संपूर्ण चंगाई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे प्रभु कई बीमारियों के विषय में दिखा रहा है, लेकिन मैं हर एक की चंगाई, हर एक के लिए चंगाई का ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको तंदुरुस्त रखे और ताज़ा रखे। मैं चाहूँगा कि हम लोग इस वचन के तुरंत बाद अपने अपने घरों में रोटी रस तोड़ें, उस कुर्बानी को याद करें जो यीशु ने क्रूस पर दी है। उसने शरीर तोड़ा है, उसने अपना लहू बहाया है, और ये ध्यान में रखते हुए रोटी और रस में भाग लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।